नमस्कार, नादिर विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो महाकुंभ का ये महापर्व शुरू हो चुका है और सोमवार को पौष पूर्णिमा पर करीब 1,80,00,000 श्रद्धालुओं ने संगम के 44 घाटों पर स्नान किया था। मंगलवार को संक्रांति के अवसर पर दिन में 12 बजे तक ही करीब 1,70,00,000 श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र स्नान कर चुके हैं। निर्वाणी, निरंजनी अखाड़े सहित सभी अखाड़ों और साधु संतों ने अमृत स्नान किया। संक्रांति के दिन 3 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ पहुंचने की संभावना है। भीड़ प्रबंधन अभी तक व्यवस्थित है और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ ही सेना को तैनात किया जाएगा। मेले के बाहरी इलाके में आर्मी की कुछ गाड़ियां पहुंच गई हैं। वैसे पूरे महाकुंभ के दौरान 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचेंगे, यानी कि भारत के करीब हर हिंदू परिवार से एक ना एक सदस्य महाकुंभ में अवश्य जाएगा। और इस विशालतम आयोजन के लिए जो बेमिसाल सुरक्षा इंतजाम यूपी पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने किए हैं वह अद्भुत हैं। 60,000 जवान सुरक्षा और व्यवस्था संभालने में लगे हैं। पुलिसकर्मी लाखों की संख्या में आई भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह कमांडो और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। पुलिस के सहयोग से ही पहले दिन हेलीकॉप्टर से भक्तों पर 20 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई। आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 बीते 144 सालों में समुद्र मंथन जैसे दुर्लभ खगोलीय संयोग में हो रहा है। बुधादित्य कुंभ और श्रवण नक्षत्र के साथ ही सिद्धि योग है। सूर्य, चंद्र और शनि तीनों ग्रह शनि की राशि मकर और कुंभ में गोचर कर रहे हैं। एक तरह से ये आस्था, विश्वास, अविचार के मंथन का भी अवसर है, जिसमें भाग लेने देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज आए हैं। विदेशी श्रद्धालु भी बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंचे। जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत कुल 20 देशों से भक्त पहुंचे हैं। सोमवार को पौष पूर्णिमा से की श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास शुरू कर चुके हैं। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों पर भक्तों की भीड़ है। वाहनों की एंट्री बंद है। श्रद्धालु बस और रेलवे स्टेशन से 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। और आई आपको अब सीधे प्रयागराज महाकुंभ 2025 में भी हम ले चलेंगे, जहां हमारे जो सहयोगी हैं वो प्रयागराज से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि आज अमृत स्नान किया गया। अमृत वेला में उठकर साधु संतों, महाकुंभ के जो महामंडलेश्वर थे, जो साधु संत थे, आज सभी ने संक्रांति के इस पावन पर्व पर स्नान किया और अमृत डुबकी लगाई है। हालांकि यहां पर लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस व्यवस्था पुख्ता की गई है। जो उत्तर प्रदेश सरकार है, व्यवस्था के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स, जवान, पुलिस बल जगह जगह तैनात किया गया है, ताकि जो लोग हैं उन्हें कोई अव्यवस्था ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, आसानी से सभी कुंभ में पहुंच सकें और स्नान कर अमृत वेले में स्नान कर सकते हैं। आपको बता दें कि आज लगभग 1,70,00,000 जो लोग हैं वो 12 बजे तक स्नान कर चुके हैं और ये संख्या और भी बढ़ने की संभावना है, चूंकि शाम तक कहा जा रहा है कि लोगों के पहुंचने की और भी ज्यादा उम्मीद है। हालांकि कल भी लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग महाकुंभ में पहुंचे थे, स्नान किया था। और आज ये सुबह की तस्वीरें हैं, जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधु संतों और महामंडलेश्वरों ने स्नान किया। गंगा तट पर, संगम तट पर स्नान किया है। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं प्रयागराज की ओर, जहां सहयोगी नितेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। नितेश, प्रयागराज में फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं, कैसा माहौल है? चूंकि लगातार अनादि टीवी भी अपने दर्शकों तक वो अपडेट पहुंचा रही है महाकुंभ से जुड़ी हुई। फिलहाल वर्तमान क्या स्थिति है? बिल्कुल नैन्सी, हम आपको बता दें कि मौजूदा समय में अगर आप हमारे ठीक पीछे तस्वीरें देख रही हैं तो ये वो तस्वीरें हैं जो संख्या लगातार संगम की तरफ जा रही है। हमारी मौजूदगी इस वक्त संगम के उसी मेला क्षेत्र में है, जहाँ से बस कुछ ही कदम दूरी पर वो घाट है, जिस घाट पर आने के लिए लोग वर्षों का इंतजार कर रहे थे। और कहीं ना कहीं अब उनका जो समय था वो समय उनका पूरा हो गया है और अब वो उसी घाट पर आकर
आस्था के संगम में अपनी डुबकी लगा रहे हैं। अगर बात करें यहाँ की, तो यहाँ जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं उसके हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग अभी तक यहाँ पर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा आंकड़ा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही कहा था कि 40 से 45 करोड़ लोगों की आने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन अब नैन्सी ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की आमद हो रही है, जिस तरीके से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जो आंकड़ा बताया था वो आंकड़ा भी कहीं ना कहीं कम पड़ जाएगा। उससे ज्यादा हो चुकी है, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। तो ये तमाम तस्वीरें जो है अभी बता रही है कि अभी लगातार आमद दर्ज हो रही है। और स्टेशन की तरफ से तमाम जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं, और संगम की तरफ से जो भी श्रद्धालु है लगातार अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आप देखिए, और इन तस्वीरों से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से लोग अभी तक पहुंच रहे हैं। तो जो ये आंकड़ा अभी तक संगम में डुबकी लगाने का है, ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बात बिल्कुल करें अमृत जी। बिल्कुल नितेश, वाकई जिस तरह से आप कह रहे हैं और आपके पीछे जो भीड़ हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, वाकई लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। आपके पीछे कुछ श्रद्धालु भी इस वक्त खड़े हुए हैं जो शायद ललायत भी हैं अपने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए भी। उनसे भी चर्चा कीजिए और उनसे उनके अनुभवों को भी लीजिएगा कि क्या ये पहली बार महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, और अगर पहली बार है तो कैसा अनुभव है उनका। कहाँ से हैं भैया आप? हाँ, झांसी से यहाँ पहुंचे, कोई समस्या हुई? क्या माहौल यहाँ का देखकर क्या लगा है? इससे पहले कभी ऐसा नजारा देखा है? इससे पहले कभी कुंभ में आए? अच्छा, पहली बार जो अंदाजा है वो अनुभव है। आप दोनों लोग झांसी से हैं, उनको कहना है कि यहाँ का उनका जो अनुभव है वो वास्तव में काफी अच्छा है। और कहीं ना कहीं उनका ये है कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं, हालांकि वो आए जरूर पहली बार है। और देखिए कुछ लोग यहाँ पर और भी आए हैं जो सीधे स्नान करके पहुंचे, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। संगम में डुबकी लगाई है, कहाँ से आई? इंदौर। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं मैम? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया यहाँ पे लग रहा है। अच्छा, घाट पर क्या व्यवस्थाएं दी गई? बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सब आराम से नहा रहे हैं, नहा के आ जा रहे हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा आप भी साथ में हमारा बाकी इतनी भीड़ और ऐसी व्यवस्था नहीं देखी। कल जो थी, कल भी हम आए देख, कल इतनी भीड़ नहीं थी जितनी आज भीड़ है। और उसके बाद में भी आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपनी जगह पे चले जा रहे हैं। अच्छा, कोई दिक्कत कोई समस्या? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनको कहते हैं कि आप देश को संभाल लो तो देश और आगे बढ़ जाए। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं कि काफी पैदल चलना पड़ रहा है। देखो वैसा है कि तीर्थ यात्रा करना है और तो पैदल तो चलना पड़ेगा। अब आपको हवाई जहाज में बिठा के तो नहीं छोड़ सकते। ये इतनी व्यवस्था, कभी योगी जी प्रधानमंत्री बनकर तो भले आपको ये भी व्यवस्था हो सकती है। बाकी अभी तो व्यवस्था लोगों का उत्साह इतना है कि लोग कह रहे हैं, जहाँ कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन इसी के इतर जो वास्तव में श्रद्धालु है, दर्शन करने की इच्छा से यहाँ आए और कुल फल प्राप्ति की इच्छा से यहाँ आए, तो उनका ये कहना है कि अगर थोड़ी दूर भी पैदल नहीं चल सकते तो आप किसी स्थान पर दर्शन करने का आपका क्या कुछ फायदा है। कल कई लोग इस पर सवालिया निशान भी उठा रहे हैं कि उनको काफी दूर पैदल चलना पड़ रहा है। तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ये जानकारी दे दें कि ये अलग अलग मार्गों के हिसाब से जो रूट बदलाव किए गए हैं, तो उस हिसाब से लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। लेकिन इस व्यवस्था का फायदा ये है कि कई जगह पर ग्रीन कॉरिडोर बना दिए गए हैं, कई रास्तों को बंद कर दिया गया, एकल रास्ते में डाइवर्जन कर दिया गया है, जिसके बाद से आने वाले श्रद्धालु अलग तरफ से और जाने वाले श्रद्धालु दूसरी तरफ से, या यूं कह लीजिए कि इनकी सड़क पर 2 लेन बना दी गई हैं। और उन लेन की वजह से ये फायदा हो रहा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं देखी जा रही है। नैन्सी, बिल्कुल वाकई नितेश, और लोगों में जो उत्साह है, जो उनके अंदर भक्ति है, वो भी कहीं ना कहीं साफ झलक रखी है। बने रहिएगा, आपसे आगे और भी हम चर्चा करेंगे। अभिषेक की ओर रुक कर लेते हैं। अभिषेक भी हमारे साथ उस पवित्र स्थली से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप फिलहाल किस तट पर या किस जगह आप मौजूद हैं, और क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वहां श्रद्धालुओं के लिए? चूंकि देख पा रहे हैं कि जो पारा है वो भी लगातार गिरता जा रहा है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन ये ठंड श्रद्धालुओं की आस्था के आड़े नहीं आ पा रही है।
का जो विषय होता है वो बहुत बड़ा होता है और आस्था के आगे सब फेल है। आस्था में व्यक्ति पत्थर को भगवान समझकर पूजा करता है और तीन पत्थर उसकी भगवान के प्रति आस्था है। और महाकुंभ की अगर बात की जाए तो यहाँ प्रसिद्ध भी है। और महाकुंभ की अगर बात की जाए तो अच्छा भी है, यहाँ संगम भी है और संगम के साथ भक्ति भी हंगम है। आज शाही स्नान का पहला दिन है और आज जो सुबह से कतारों में पूरे देश से लोग अभिषेक, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। आप संभवतः तकनीकी कोई समस्या है, आप नेटवर्क किसी एरिया में पहुंची है। आपसे आगे हम और चर्चा करेंगे। पवन की ओर लिए चलते हैं। पवन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, किस जगह आप मौजूद हैं अभी? किस तट पर या किस संगम पर हैं और क्या कुछ वहां की स्थिति है? का जो मुख्य मार्ग है, जो काली तला का जो श्रद्धालुओं का आने जाने का मुख्य मार्ग है, उसी मार्ग पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे लगातार श्रद्धालुओं का आना जाना बना हुआ है, क्योंकि कल पौष पूर्णिमा थी, आज मकर संक्रांति है, तो दोनों पर्व पर लगातार देर रात्रि से श्रद्धालुओं का आना जाना बना है। और अब तक की बात की जाए श्रद्धालुओं की तो 1,60,00,000 श्रद्धालुओं ने गंगा जमुना अवधि से सरस्वती के संगम में डुबकी लगा चुके हैं और पुण्य प्राप्त कर चुके हैं। और भी श्रद्धालु यहाँ पर लगातार बने हुए हैं और आना जाना उनका लगातार बना हुआ है, क्योंकि आज का जो पर्व है, आज मकर संक्रांति पर जो संतों का जो है अमृत स्नान होता है वो स्टार्ट हो गया है। और शाही स्नान के दिन आज महानिर्वाणी अखाड़ा ने पहला स्नान अपना शुरू किया है और क्रमशः सभी अखाड़ों को, जो 13 अखाड़े हमारे भारत में है, 13 अखाड़ों का स्नान आज से शुरू हो गया है। पहला निर्वाणी अखाड़े ने स्नान किया और सभी अखाड़ों को 40 से 45 मिनट का समय दिया गया है, क्योंकि श्रद्धालुओं के बीच श्रद्धालु भी आ जा रहे हैं, तो इस बीच उनको सुव्यवस्थित किया जाए, किस तरीके से उनको नियंत्रण किया जाए और उनके नियंत्रण में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। तो इस कला से श्रद्धालुओं को लगातार यहाँ पे संगम में आना जाना बना हुआ है और लगातार श्रद्धालु आकर गंगा जमुना सरस्वती आदि से संगम में डुबकी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, वाकई। और श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी अनवरत बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से आपके पीछे देख पा रहे हैं संख्या श्रद्धालुओं की, लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। बने रहिएगा और भी आपसे आगे हम जानकारी लेंगे। अभिषेक की ओर रुख कर लेते हैं। अभिषेक, क्या उम्मीद है, लगभग अब तक कितने श्रद्धालुओं ने यहाँ आस्था की डुबकी लगाई है? और इस लिहाज से अगर हम बात व्यवस्थाओं की करें, श्रद्धालुओं की सुरक्षा की करें, तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? चूंकि ये कहा जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में आज श्रद्धालु अमृत स्नान कर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं, तो क्या व्यवस्थाएं उनकी सुरक्षा के लिए की गई हैं और कितनी उम्मीद है? देखिए, शहर से पहले ही शहर में किसी तरीके की जाम की स्थिति ना हो, इससे बचने के लिए जगह जगह पर पार्किंग पॉइंट बनाए गए थे। वहां पर बड़े वाहनों को या निजी वाहनों को पार्क कराया गया। उसके बाद शटल बसों के माध्यम से उनको स्नान के स्थल के करीब छोड़ा गया। हालांकि थोड़ी दूर उन्हें पैदल भी चलना पड़ा श्रद्धालुओं को, लेकिन भक्ति भाव में इतना तो भक्ति में जायज है। और अगर घाटों तक वाहन लाने की अनुमति दी जाती तो पूरा जो ट्रैफिक का विषय है वो बिगड़ जाता। और यही वजह है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लगातार जिस तरह से वाहन है उनको बाहर पार्क कराया गया। उसके बाद अगर सुरक्षा की बात की जाए तो चाहे एनएसजी कमांडो हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, तो चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती रही। स्नान घाट से लेकर लोगों के बाहर निकलने तक और बाहर से अंदर आने तक पूरी व्यवस्था पर प्रशासन पूरी तरीके से नजर बनाए रहा। और करीब माना जा रहा है कि जो आंकड़े आए हैं उस हिसाब से अभी आंकड़ा बढ़ के 2 करोड़ के आसपास हो गया है और माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया है। और यही वजह है कि महाकुंभ में आज शाही स्नान के मौके पर पहले दिन जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार सुबह से जारी रहा। और अब श्रद्धालु धीरे धीरे स्नान करके, क्योंकि आज का जो शाही स्नान है वो समाप्ति की ओर है और श्रद्धालु धीरे धीरे अब अपने घरों की ओर रवाना हो रहे हैं। इसके बाद 29 जनवरी को शाही स्नान है, लेकिन इस बीच जो प्रयागराज में तैयारियां थी वो कहीं सामने आई, लोगों ने उसकी तारीफ की, तारीफ की। इस तरह से एक बड़े धर्मोत्सव का आयोजन
कराया जाता है और पूरे प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था थी। बिल्कुल कहीं अभिषेक, से भी ऐसी आपके कोई आसपास खबर नहीं। चूंकि कई सारे लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, खड़े भी हैं, संभवतः ये शायद स्नान करने जा रहे होंगे या इनमें से कुछ स्नान करके वापस भी आए होंगे, इनसे भी चर्चा कीजिए और जानिए इनके अनुभवों को कि ये महाकुंभ में स्नान का उन्हें कैसा अनुभव रहा और व्यवस्थाओं को लेकर भी उनसे चर्चा कीजिए। चलिए एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे अभिषेक से। संपर्क खत्म हो गया। तो देखिए, जो यहाँ पर लोग हैं उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं वो बहुत बेहतर हैं और जो लोग दर्शन के लिए आ रहे हैं उन्हें किसी भी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि फिलहाल जो श्रद्धालु हैं कि कुछ एक शिकायत ये भी रही कि उन्हें लंबा जो सफर है वो पैदल चलना पड़ा है और इस वजह से कुछ श्रद्धालुओं को परेशानी हुई है। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि आस्था के लिए इतनी जो भक्ति है वो दिखाना जरूरी है और थोड़े से पैदल चलने से कुछ नहीं होता है, ऐसा बहुत लोग मानने वाले हैं। लेकिन अगर सरकार की व्यवस्थाएं की बात की जाए तो व्यवस्थाएं चौक चौबंद रही और व्यवस्था के मामले में सरकार ने जो पैमाना खींचा था, जो खाका खींचा था, कहीं ना कहीं पर खरी उतरती नजर आई। ठीक है, बने रहिएगा, आपसे और भी आगे हम चर्चा करेंगे। नितेश की ओर रुख कर लेते, नितेश भी काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश, व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद हैं, श्रद्धालुओं में आस्था भी हम देख रहे हैं भरपूर है और ये आस्था ही एक प्रमुख कारण है जो कि श्रद्धालु 12 से 13 किलोमीटर का पैदल सफर कर पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन एक और विशेष बात ऐसे में नितेश, सवाल ये भी उठता है कि अगर मान लीजिए चूंकि करोड़ों की भीड़ है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर गुम हो जाता है या फिर किसी का बच्चा गुम हो जाता है या कोई जरूरी कीमती सामान गुम हो जाता है, तो ऐसे में श्रद्धालु अपने कीमती सामान को अपने परिजनों को कैसे पा सकेंगे? क्या इसको लेकर कोई इंतजाम किए गए हैं? दर्शक जो हमारे देख रहे होंगे वो भी ये जानना चाहेंगे कि अगर महाकुंभ में कोई भी गुम जाता है, बिछड़ता है या जरूरी सामान, कीमती सामान खो जाता है तो उसे कैसे वापस पा सकते हैं? देखिए नैन्सी, ये बहुत प्रमुख सवाल आपने पूछा है और हम आपको बता दें कि 90 के दशक के फिल्मों में अक्सर ये बात होती थी कि हम महाकुंभ या कुंभ के मेले में गए थे तो खो गए थे, उसके बाद में हमारी मेले में फिर मुलाकात हुई थी। तो अब वो बात इस डिजिटल युग में पुरानी हो गई क्योंकि ये डिजिटल महाकुंभ है और हम कहते हैं अगर ऐसी कोई परिस्थितियां आती है तो कैसे आप 1 सेकेंड में अपने परिजनों तक पहुंच सकते हैं। बैटरी रिचार्ज दरअसल आपको बता दें विद्युत विभाग भी इसमें बड़ा सहयोग कर रहा है। उससे पहले हम आपको पुलिस विभाग की तैयारी बता देते हैं कि लगभग 56 थाने बनाए गए और तमाम और लाउडस्पीकर के माध्यम से लगातार उन केंद्रों पर जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी घोषणा की जा रही है, उनके परिजनों को वहां तक बुलाया जा रहा है। जो ऐसे लोग हैं जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनको यहाँ पर व्हील चेयर के माध्यम से उनके गंतव्य तक पहुंचाया भी जाता है। अगर इन सब चीजों के उत्तर आप खो भी जाते हैं तो ये पूरे मेला प्रांगण में जितने भी बिजली के खंभे लगे हैं, पूर्वांचल विद्युत वितरण के द्वारा एक नवाचार किया गया और मंत्री वीके शर्मा ने इसकी शुरुआत की थी। कोई सवाल नहीं। प्रत्येक खंभे पर कोड नंबर डाले गए। इन कोड नंबर को अगर आप अपने मोबाइल के कैमरे से स्कैन मात्र करेंगे और उसके बाद हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे तो हेल्पलाइन नंबर पर आपको सिर्फ अपनी उस खंभे के ऊपर पड़े कोड की, जो उसके ऊपर कोड पड़ा है उसकी संख्या बतानी है, बस आप आपके पास तत्काल पहुंच जाएंगी। इसके साथ अगर आप स्कैन करके उसका एक लिंक आएगा, उससे भी वो ओपन करते हैं तो आपकी लोकेशन भी संबंधित के पास चली जाएगी। डिजिटल महाकुंभ को कहीं ना कहीं और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात बता दें कि तमाम यहाँ पर वॉलंटियर्स लगे हैं जो लगातार एक्टिव रहकर ऐसे लोगों पर दृष्टि बनाए। पुलिस कर्मी साधु बनकर चालू बनकर टहल रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे इंतजाम बिल्कुल नितेश, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं आ पा रही है, संभवतः चूंकि ज्यादा भीड़ की वजह से हो सकता है नेटवर्क इशू हो रहा हो। आगे आपसे और भी हम चर्चा करेंगे, बने रहिएगा। पवन की ओर रुख कर लेते हैं। पवन,
आप अगर हमें वहां की स्पष्ट जानकारी दीजिए कि अगर जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, कितने घाट बनाए गए हैं, कितने संगम तट बनाए गए हैं जिन पर श्रद्धालु आसानी से दर्शन कर सकते हैं, माफ कीजिएगा, आसानी से वहां पर स्नान कर सकते हैं और वहां पर उनके कपड़े बदलने के लिए, चूंकि महिलाओं को अक्सर ये काफी बड़ी समस्या होती है जब उन्हें कपड़े बदलने होते हैं स्नान के बाद, तो क्या वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं? कितने तट पर या कितने घाटों पर, कितने संगम तटों पर ये व्यवस्थाएं हैं और किस तट पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं ज्यादा? देखिए, अगर बात की जाए संगम तट पर घाटों की, तो संगम तट पर इस बार 12 घाट बनाए गए हैं जो कि 12 किलोमीटर के अंतराल में है और सभी घाटों पे लगभग सामान्य भीड़ देखी जा रही है। जो भीड़ है वो सामान्य तरह से पहुंच रही है और हर घाटों पर पक्के घाटों का निर्माण बनाया गया है कि किसी तरह से वहां पर स्नान करने में श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो। अगर बात की जाए यहाँ पर महिलाओं को चेंजिंग रूम की, तो जगह जगह पे हर घाटों पर 50-50, 10-10 मीटर की दूरी पर चेंजिंग रूम्स बनाए गए हैं कि क्योंकि महिलाएं हैं, महिलाओं के किसी प्रकार के उनको नहाने के बाद चेंज करने में, वस्त्र चेंज करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो। तो जो पहले हुआ करता था, पहले बहुत समस्याएं हुआ करती थी, आज से 10-12 साल पहले जो मेले लगा करते थे, जो कुंभ लगा करते थे, लेकिन इस बार के मेले में योगी सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है। जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं वो बिल्कुल तारीफ कर रहे हैं कि जो इस प्रकार की व्यवस्था है, जिस प्रकार की व्यवस्था महिलाओं के लिए घाटों पर घाट के निर्माण कराया गया है, घाटों पर सुविधा दी गई है, तो जाहिर सी बात इस बार के जो मेला है वो भव्य दिव्य तरीके से संपन्न किया गया है। तो जाहिर सी बात है श्रद्धालुओं को मन में इस तरह के भाव भी हैं और लगातार प्रशंसा भी कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हो, लगातार यहाँ की जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। जी मैम, बिल्कुल, यानी कि श्रद्धालुओं को कोई सुविधा ना हो, उनकी उसे देखते हुए पर्याप्त इंतजाम किए गए। अभिषेक, आपसे एक और अंतिम सवाल रहेगा, समय का अभाव है। क्या कुछ अगर खान पान की बात करें तो लोगों के खान पान को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, उनके रहने को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? चूंकि करोड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, तो अब ऐसे में उनके खाने को लेकर, उनके रहने को लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? खान पान की क्या व्यवस्था है? देखिए, अगर खान पान की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो मेला प्राधिकरण में तमाम दुकानें में जो बड़े व्यवसायी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उनको अलॉट की गई थी और बाकायदा दुकानों के लिए बोली लगाई गई। तो ज्यादा लोगों को था, तो ऐसे में जो मेन्यू है उसका अंदाजा हर छोटे और बड़े दुकानदार को था। यही वजह है कि छोटी से लेकर बड़ी दुकानदारों की नीलामी हुई थी दुकानों की और दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें लगाई हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से वेज खानों की, वेज डिशों की महाकुंभ में अलग अलग वैरायटी में ये शाकाहारी भोजन है, शाकाहारी है। प्रयागराज की, तो देखिए प्रयागराज में मशहूर कचौड़ी है, जलेबी है और इसके साथ अन्य जो छोले भटूरे जैसे सामान है खाने के, वो यहाँ पर उपलब्ध है। और अगर बात की जाए तो कई समाज सेवी गाँव के द्वारा यहाँ पर लंगर भी लगाया जा रहा है और कई सरकार की भी ऐसी योजना है जो निराश्रित है, बेसहारा है। बिल्कुल, यानी कि श्रद्धालुओं के लिए, लोगों के लिए यहाँ पर पर्याप्त इंतजाम है, चाहे रहने की बात हो, खाने की बात हो या फिर स्नान के लिए जो व्यवस्थाएं, जो इंतजाम किए गए हैं। इस बार योगी सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो, उन्हें आसानी से वे स्नान भी कर सकें और कुंभ में आसानी से भ्रमण भी कर सकें। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि महाकुंभ का ये महापर्व शुरू हो चुका है। आज पहला शाही स्नान जो है वो किया गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी अखाड़ों के महामंडलेश्वर साधु संतों ने स्नान किया, जिसके बाद अब ये क्रम निरंतर जारी रहेगा और ये कहा जा रहा है, ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज करोड़ों की संख्या में लोग महाकुंभ में पहुंचेंगे और स्नान कर उस महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।